5 जनवरी 2024 इस डेट को एमएनआरई के वेबसाइट पे एक ऐसा नोटिफिकेशन आता है जिससे सभी लोगों को राहत पहुंचती है। सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। क्या था वो नोटिफिकेशन? गवर्नमेंट ने सोलर पे मिलने वाली सब्सिडी को 2023 के कंपैरिजन में बढ़ा दिया था। गवर्नमेंट इस तरह के सब्सिडी प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम लेके आती रहती है ताकि हम जैसे लोग और आप जैसे लोगों को सोलर में और से और अटेंशन खींचा जा सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर इंस्टॉलेशन लगा सकें। आज की इस वीडियो में हम 2024 में मिलने वाली सोलर सब्सिडी के बारे में डिटेल में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि 2023 के कंपैरिजन में ये कैसे बेटर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और मैं हूं एक सोलर एक्सपर्ट। हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे सब्सिडी स्कीम्स के बारे में और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप भी अपने सोलर प्लांट्स में सब्सिडी का लाभ उठा पाएं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, किलोवाट कितने किलोवाट का सिस्टम है उसके हिसाब से 2023 में क्या सब्सिडी मिलती थी और अब 2024 में क्या सब्सिडी मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 1 किलोवाट पे पहले 14,588 रुपीज मिलता था, अब 18,000 रुपया मिलता है। 5 किलोवाट के सिस्टम पे 58,352 रुपीज मिलता था, अब बढ़ के 72,000 रुपीज हो गया है। 10 किलोवाट के सिस्टम पे 94,822 रुपीज मिलता था, अब वो बढ़कर 1,17,000 हो गया है। 10 किलोवाट और उसके ऊपर की सारी सोलर इंस्टॉलेशन के लिए आपको सब्सिडी नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 15 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो फर्स्ट 10 किलोवाट के लिए तो आपको 1,17,000 रुपया मिलता है, लेकिन 10 से 15 किलोवाट के लिए आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये तो रही रेसिडेंशियल सेक्टर के बारे में बात। अब हम कुछ एक्सेप्शंस के बारे में जानते हैं। सब्सिडी सिर्फ रेसिडेंशियल सेक्टर एंड अपार्टमेंट एसोसिएशन सेक्टर में ही मिलती है। ये कॉमर्शियल सेक्टर लाइक शॉप्स, ऑफिसेस, कॉमर्शियल प्लेसेस, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ये सब में आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है। सब्सिडी सिर्फ ऑन ग्रिड टाइप ऑफ सिस्टम में मिलती है, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड टाइप ऑफ सिस्टम में नहीं मिलती। यानी कि जिस सिस्टम में बैटरी लगी है उस सिस्टम में आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। आपको सब्सिडी सिर्फ डीसीआर टाइप ऑफ सोलर पैनल्स पे ही मिलेगी। यानी कि अगर आप इंस्टॉलेशन के लिए आपने डिसीजन ले लिया है और आप किसी वेंडर को चूज करते हो तो उस वेंडर को ये जरूर बोलना है कि आपको डीसीआर टाइप की सोलर पैनल्स ही लगाने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी डीसीआर सोलर पैनल्स पे ही देती है। एक और कंफ्यूजन होता है कि आपको सब्सिडी किस कैपेसिटी पे मिलनी चाहिए। क्या सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी पे मिलनी चाहिए कि इन्वर्टर कैपेसिटी पे मिलनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका सोलर मॉड्यूल का कैपेसिटी और इन्वर्टर का कैपेसिटी अलग अलग होता है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी इन दोनों में से छोटा हो उसके साइज के हिसाब से मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आपने 3.12 किलोवाट का सोलर मॉड्यूल लगाया है और 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है, तो आपको 3 किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, ना कि 5 किलोवाट के हिसाब से। अब बात करते हैं स्पेशल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज या हिली एरियाज जहां पे सब्सिडी प्रोग्राम अलग है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ऐसे इलाकों में आपका सब्सिडी प्रोग्राम अलग है। स्पेशल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज लाइक सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, यहाँ पे सब्सिडी आपको अलग मिलती है। आपको जनरल स्टेट से थोड़ी ज्यादा बढ़ के सब्सिडी मिलती है। ये आप अगर आप टेबल देख पा रहे हो तो आप सोलर सिस्टम के कैपेसिटी के कंपैरिजन में 2023 पे मिलने वाला सब्सिडी और 2024 पे मिलने वाला सब्सिडी आप देख पा रहे हो। तो आप देख पा रहे हो कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी बढ़ के आ रही है। जैसे कि अगर 3 किलोवाट पे देखें तो पहले 52,986 रुपीज मिलता था, अब वो बढ़ के 60,000 रुपीज हो गया है। आगे बढ़ते हैं अपार्टमेंट एंड एसोसिएशन के मिलने वाली सब्सिडी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, खाली रेसिडेंशियल एंड एसोसिएशन पे ही आपको सब्सिडी मिलता है, कमर्शियल पे नहीं मिलता है। तो हम लास्ट सेक्शन में घुसते हैं, अपार्टमेंट सेक्शन में आपको कितना सब्सिडी मिलता है। पहली बात तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अपार्टमेंट में आप इंडिविजुअल फ्लैट्स और घरों के लिए सब्सिडी, सोलर लगाने से सब्सिडी नहीं मिलती। आपको कॉमन एरिया लाइटिंग, पंप्स, लिफ्ट, बोरवेल या क्लब हाउस है आपके अगर अपार्टमेंट में, उस पे लगाने वाली जो सोलर सिस्टम है उस पे आपको सब्सिडी मिलती है, आपको अपने इंडिविजुअल घर के लिए नहीं मिलती। अब अपने सामने एक टेबल देख रहे हो जो कैपेसिटी रखी हुई है, उनके अकॉर्डिंग 2023 में आपको क्या मिलता था, अब 2024 में क्या मिलता है। 100 किलोवाट के सिस्टम लगाने पे आपको पहले 7,29,400 मिलता है, अब वो 9 लाख रुपया हो गया है। यानी कि पर किलोवाट पे आपको 9,000 रुपया मिलेगा।
यानी कि अगर आप 250 किलोवाट जो कि नहीं लिखा हुआ है, उसके हिसाब से 250 इंटू 9,000 कर लीजिए, आपको उतना का सब्सिडी मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो स्पेशल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अगर आप उस वहाँ पे अपार्टमेंट में रहते हो, तो आपको वहाँ की भी सब्सिडी स्कीम अलग है। तो स्पेशल स्टेट्स में आप देखोगे कि 10,000 रुपए के हिसाब से मिलता है, जनरल स्टेट में आपको 9,000 रुपए पर किलोवाट मिलता है, स्पेशल स्टेट में आपको 10,000 रुपए मिलता है। इस हिसाब से 200 किलोवाट पे आपको 20 लाख रुपए मिलता है। अब तक तो आपने ये समझा कि आप अगर रेसिडेंशियल में रह रहे हो या अपार्टमेंट में रह रहे हो या स्पेशल स्टेट्स में रह रहे हो तो आपको सब्सिडी मिलेगी कितनी, 2023 के कंपैरिजन में अब कितनी मिलने वाली है। लेकिन अब हम नेक्स्ट सेक्शन में अब ये समझते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, आप एलिजिबल है कि नहीं है, आपको कहाँ अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे भरना है, वेंडर कैसे सिलेक्शन करना है। अब तक के वीडियो में आपने ये समझा है कि आपको सब्सिडी कितने अमाउंट की मिलने वाली है 2024 सब्सिडी स्कीम के अकॉर्डिंग। लेकिन अब हमें ये समझना है कि आपको इसको पाने के लिए क्या करना है, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है। तो स्टेप वन है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.solarrooftop.gov.in। इस वेबसाइट पे जाइए, अप्लाई फॉर सोलर यहाँ जाके क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्टर करें या लॉग इन करें। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हो तो आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको जाके लॉग इन करना है। तो चलिए समझते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ या फॉर्म फिलअप करना होगा। जैसे कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रही है आपके घर पे, जो आपको बिल देती है, उसको सेलेक्ट करना होगा। आपको अपना कंज्यूमर नंबर से लिखना होगा और ये कंज्यूमर नंबर आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल में लिखा मिलेगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना डालना है। इसके बाद आपको ये फॉर्म कंप्लीट करना है। जब आप ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक आपका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चला जाएगा। फिर से आके आपको यही वेबसाइट खोलनी है। अब आपको अप्लाई फॉर सोलर जाके रजिस्टर नहीं करना, आपको अब लॉगिन करना है। लॉगिन करने के समय ये आपसे आपका कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर पूछेगा जो आपने रजिस्टर किया है। वो मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वापस डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। अब आपको यहाँ जाके एक और फॉर्म फिलअप करना है। तो स्टेप नंबर 4 है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपका एप्लीकेशन देखेगी और आपका फिजिबिलिटी चेक करेगी। फिजिबिलिटी चेक में कुछ नहीं होता है, एज पर सम छोटे छोटे रूल्स होते हैं, उस रूल्स के को आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या वो आपका घर है कि नहीं, क्या आप दूसरे के घर पे तो सोलर नहीं लगा रहे, या वो मीटर आपके नाम पे तो रजिस्टर है ना, या कोई तरह की चीटिंग तो नहीं हो रही है। ये बस छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज होती है जिसे वो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आपको अप्रूवल मिलते ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ जाके वेबसाइट में यहाँ जाइए और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए इम्पैनल वेंडर्स के जगह पे। यहाँ क्लिक करते ही आप कौन से स्टेट में हो, कौन से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको इम्पैनल्ड या रजिस्टर्ड वेंडर की लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई भी स्टेट ले लीजिए, लेट्स से कर्नाटका ले लेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आएंगे। वहाँ पे एक, अगर आपने बेस्कॉम्स को यूज़ करते हो तो बेस्कॉम को सेलेक्ट कीजिए, एंड बेस्कॉम को सेलेक्ट करते ही आपको लॉट ऑफ इम्पैनल वेंडर्स की लिस्ट आ जाएगी। आप किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर्स से आप बात कर सकते हो, उन्हें कॉल कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनका एक्सप्लेनेशन लीजिए। वो आपको कॉल पे ही सजेस्ट कर देंगे कि आपको क्या कैपेसिटी लेना चाहिए, आपको क्या सब्सिडी अमाउंट मिलेगी। ऑन ग्रिड टाइप ऑफ सिस्टम में भी अगर कौन कौन से ब्रांड होते हैं, वो क्या ले सकते हो, आप पूरा उनसे बात कीजिए। आप मल्टीपल वेंडर से भी बात कर सकते हो, और लास्ट में आपको जिसका कोटेशन पसंद आता है उसको, कंपनी को आप अपने घर बुला के अपना साइट दिखवा सकते हो और वो आपको फाइनल कोटेशन दे देगा। फाइनल कोटेशन देते ही आप उस वेंडर को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप वही वेबसाइट पे जाइए वापस और वहाँ पे उस वेंडर को सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 5 है, आपका जो भी वेंडर आपने सेलेक्ट किया है उस वेंडर से इंस्टॉलेशन करवा लीजिए और वो इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करवा लीजिए। याद रहे, आप एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन या वेंडर सिलेक्शन अच्छे से करना है। अगर आपका वेंडर ने आपको चीट किया या आपको वेंडर पसंद नहीं आ रहा है या उसका काम पसंद नहीं आ रहा है, तो ये जितना भी प्रोसेस किया है ये सब कैंसिल हो जाएगा। आपको फिर से, अगर न्यू वेंडर चाहिए तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करके ये सारा काम फिर से शुरू करवाना होगा। इसीलिए वेंडर एक ही बार में अच्छा सेलेक्ट कीजिए। स्टेप 6 है, आपने अब वेंडर से पूरा इंस्टॉलेशन करवा लिया है। अब इंस्टॉलेशन करने के बाद वेंडर आपको नेट मीटर या तो बाई डायरेक्शनल मीटर, एक ही चीज़ होता है, ये लाके इंस्टॉल करेगा और इसको इंस्टॉल करने के बाद एक कमीशनिंग रिपोर्ट जनरेट होगी।
इस कमीशनिंग रिपोर्ट को आप वेबसाइट पे जाके अपलोड कर दीजिए और वहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिटेल या कैंसिल चेक आपको देना होगा। जो भी अकाउंट नंबर या कैंसिल चेक दोगे, उसी अकाउंट में ही आपका सब्सिडी अमाउंट विद इन 30 डेज के अंदर पे आ जाएगा। तो आप वही बैंक डिटेल दीजिए जहाँ पे आपको पैसा चाहिए। तो ये थी ऑल द स्टेप्स जिसको आपको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और ऐसे करके आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी, आपका इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा और आपको सब कुछ सब्सिडी भी आराम से आपके अकाउंट में मिल जाएगी। और हमने ये इंस्टॉलेशन पहले भी किया हुआ है और सच मानिए ये सब्सिडी अमाउंट आती है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, इसका मतलब आप हमारे वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो या तो आपने इस टॉपिक में इंटरेस्ट लिया है। प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।